और बातें करने में तो साहब आपने देखा होगा हम लोगों को तो कैसा पेंट किया गया था। हम तो डकैत लोग हैं, हम तो चोर लोग हैं, हम तो भ्रष्ट लोग हैं। कांग्रेस ज्यादा भ्रष्ट की बीजेपी ज्यादा भ्रष्ट, दोनों एक दूसरे की स्पर्धा कर रहे। ऐसे सब भाषण सुने थे ना आपने? न जाने क्या क्या उपदेश दिए गए थे। अब पता चला हाथी के चबाने के और दिखाने के अलग अलग होते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और बेशर्मी देखिए, बेशर्मी देखिए। और उनके बचाने वालों को मैं खास पूछना चाहता हूं, उनका तो एक चरित्र है, वो करते हैं, अब देश की जनता जान रही है, लेकिन उनको बचाने के लिए जो मशक्कत कर रहे हैं, उनके लिए भी मुझे मन में सवाल उठते हैं। ये कैसे लोग हैं? लोग पूछते हैं उनको कि भाई आपने तो कहा था हम किसी का समर्थन नहीं लेंगे, तो आपने फिर सरकार में समर्थन क्यों लिया? तो कहते हैं हमने मांगा नहीं था, उन्होंने दिया था। फिर कहते थे हम तो मेट्रो वाले हैं। लोगों ने पूछा चार्टर प्लेन में क्यों गए थे? अरे हमने नहीं मांगा था, वो तो उन्होंने दिया था। फिर पूछा गया कि आप विदेश बिजनेस क्लास में क्यों गए? तो बोले हमने थोड़ा मांगा था, उन्होंने दिया था। अब बारी चंदे की आई तो बोले हमने थोड़ा मांगा था, उन्होंने हमारे बैंक अकाउंट में डाल दिया था। क्या कमाल है भाई, क्या कमाल है। झूठ बोलने की ताकत देखो, बेईमानी की हिम्मत देखो। जो लोग स्विस बैंक में किसका अकाउंट है, उसके अकाउंट नंबर जेब में लेकर के घूमते थे, उन्हें ये मालूम नहीं कि उनके अकाउंट में किसके पैसे आते हैं। बोले हमें मालूम नहीं। भाइयों बहनों, हमारा देश गलतियों को माफ कर सकता है, लेकिन हमारा देश धोखेबाजी को कभी माफ नहीं करता। आप याद कीजिए राजीव गांधी के ये हाल क्यों हुए? क्या कांग्रेस सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे थे? लगे थे। इंदिरा जी पर नहीं लगे थे? लगे थे। लेकिन राजीव गांधी को इस पर परेशानी क्यों हुई? राजीव गांधी को परेशानी ज्यादा इसलिए हुई कि उन्होंने अपने आप को मिस्टर क्लीन दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। और जब अपने आप को मिस्टर क्लीन कर करके दुनिया के सामने रखा था, और जब दुनिया ने देखा कि मिस्टर क्लीन नहीं है, फिर देश ने उनको माफ नहीं किया। और इसलिए जो अपने आप को बड़ा ईमानदार बताते थे, उनकी बेईमानी जब आंखें खोल देने वाली बेईमानी। और भाइयों बहनों, काले धन की चर्चा तो बराबर हो रही है देश में। काले धन के प्रति बड़ी नफरत भी पैदा हुई है। लेकिन काली रात, आधी काली रात, घनघोर काली रात, और घनघोर काली रात में काले धन के काले कारनामे, ये तो देश में पहली बार पता चला है। काली रात में काले धन के कारनामे। भाइयों बहनों, ये देश बदल चुका है। यह देश विश्वास और भरोसे की तराजू पर सब चीजों को कसता है।
आपने जनता का विश्वास तोड़ा है। और कुछ लोग तो कांग्रेस को बिगड़ने में इतने साल गए, 125 साल गए कांग्रेस को बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ते, तब जाकर के इतना बिगड़ाव आया। इनका तो जन्म से ही आप कल्पना कर सकते हैं भाई, क्या ऐसे लोगों के हाथ में दिल्ली का भविष्य सुपुर्द किया जा सकता है? क्या झूठ और बेईमानी के भरोसे दिल्ली चल सकता है? भाइयों बहनों, चतुराई लंबे दिन तक नहीं चलती है। बाप छत पे जाकर के चीखता है, चिल्लाता है, उससे कोई बच नहीं सकता है। और सार्वजनिक जीवन हर पल अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। हम लोग हर बार अग्नि परीक्षाएं देते देते यहां पहुंचे हैं, जनता का विश्वास जीत करके पहुंचे हैं। भाइयों बहनों, आपने पिछले 8 महीने में मुझे काम करते देखा है, एक के बाद एक आपको जो मैंने भरोसा दिया था, जो विश्वास दिया था, इसको पूर्ण करने के लिए आपके आशीर्वाद से मैं पूरी तरह से आगे बढ़ रहा हूं।